Good morning everyone. Welcome to the Educational and E-Learning Platform. Myself मोहम्मद तलहा और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं जेई मेंस के PYQ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि 2024 में हमारा हुआ था। उसमें मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे वो सारे के सारे सबके PYQ हम लेंगे और ये आपके लिए जेई मेंस के लिए तो हेल्पफुल रहेंगे, साथ में AMU एंट्रेंस के लिए भी, आपका AMU बीटेक एंट्रेंस या AMU BSc एंट्रेंस, इसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो शुरू से आखिर तक आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। ओके, तो हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको हम बोल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ओके, और उसका लेक्चर नंबर 1 है, हमारा पार्ट नंबर 1 है जेई मेंस PYQ। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज ग्राम में हमको बताना है। तो देखो, हमको पहले में एक चीज़ आपके सामने मैं रख दूं कि मोल क्या होता है। मोल के 2-3 फॉर्मूले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मोल होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मोल है अगर अब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। मोलर मास, ध्यान रहे जो गिवन मास होगा वो आपका ग्राम में होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास मोल का एक फार्मूला और होता है, वो होता है हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हमारा हो सकता है। ठीक है ना। जब देखो, अभी तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, PYQs लेके चल रहे हैं। PYQs के साथ साथ हम बाद में फिर चैप्टर्स की थ्योरी भी लेंगे, और चैप्टर्स की थ्योरी के साथ साथ उसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम वो भी लेंगे, AMU के भी लेंगे और उसके भी लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हमारे पास एवोगैड्रो नंबर हमारे पास आता है। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23, ये रहेगा हमारा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हमारा यही वाला जो फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज, हमको बताना है कि मास ऑफ मीथेन हमारा कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो उस केस में हमारा क्या बनता है, उस केस में हमारा CO2 बनता है और वाटर का मोलिक्यूल बनता है। ठीक है ना। तो अगर हम जैसे मीथेन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मीथेन की बात कर रहे हैं, और हम एयर में जब इसको का कंबशन करते हैं तो साथ में हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है और साथ में H2O बनता है, ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, अब इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ऑक्सीजन ये 2 ये कितने हो गए आपके पास, 4 हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे कर दें तो हमारा ये जो रिएक्शन है बैलेंस हो जाएगी, CO2 रहेगा हमारा, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो अभी इसी में जो कह रहा है कि हमको इस मीथेन का मास निकालना है, कितना होगा, कितना, कि अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन में कंप्लीट कंबस्ट करें तो उससे हमको जो है कितना मिल रहा है, 22 ग्राम जो है CO2 मिल रहा है, 22 ग्राम CO2। रिमेंबर दिस पॉइंट कि 22 ग्राम हमको CO2 मिल रहा है। तो हमको बताना है कि मीथेन का मास कितना होगा। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पहले मोल निकालेंगे। बहुत सिंपल है कि हम इसके मोल्स निकाल लेंगे कितने होंगे। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि मोल ऑफ CO2 वो क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2, ये रहेगा इस तरह से। तो मास ऑफ CO2 हमको दिया हुआ है 22 ग्राम, ये आ गया। अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 होता है, तो 32 और प्लस 12 तो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल, ये रहेगा इसका इस तरह से। ठीक है ना, ये चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम 44 लिख दें तो 1 ये 2 बार जाएगा तो 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं 0.5 मोल, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास 0.5 मोल आ गए। अब देखो अगर आप देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1 मोल है यहाँ पे, जो स्टिक्योमेट्रिक कितना होगा यहाँ पे, 1 होगा नहीं होगा, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल यहाँ पे है, 1 मोल यहाँ पे है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर 1 मोल से हमारा CO2, 1 मोल मिथेन्स के कंप्लीट बर्न होने से 1 मोल CO2 मिल रहा है, ठीक है ना, तो हमको यानी कि उतने ही मोल से, यानी कि जितने मोल इसके हैं इतने ही मिल रहे हैं, तो CH4 के भी मोल हमारे कितने होंगे, कितने होंगे, 0.5 मोल होंगे। जब 1 मोल हमारे यहाँ पे कंप्लीट बर्न हो रहा है और उससे 1 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब है 0.5 मोल जो हमारे CO2 के मिले हैं उतने ही मोल हमारे पास मीथेन के होंगे। अब इसी मीथेन के मोल से हमको इसका मास निकालना है, ठीक है। तो मास के लिए हम क्या कहेंगे, हमारे पास मोल होता है मोल ऑफ मीथेन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मोल इक्वल हैं इस वक्त, क्योंकि दोनों का स्टिक्योमेट्री सेम है, इस वजह से तो वो आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन। देखो मास मोल ऑफ मीथेन तो हमारे पास है 0.5, जो कि अभी अभी हमने निकाला है, या आप चाहो तो इसको, हमारी मैथ थोड़ी सी इजी हो जाएगी, इसको हम कर लेते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू, अब मास हमको निकालना है मीथेन का, मास ऑफ मीथेन, ओके। और मोलर मास ऑफ मीथेन की बात करें तो मोलर मास ऑफ मीथेन हमारे पास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से अगर हम देखें मास ऑफ मीथेन CH4 ये रहेगा 1/2 इंटू 16, ये रहेगा 8, तो कितना आ जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8 ग्राम हमको मीथेन चाहिए होगा, जो है कंप्लीट, जिससे आपका जो है 22 ग्राम क्या बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, ये हमारा रहेगा, ठीक है ना। आई होप पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन 27 जनवरी 2024 को हमारी फर्स्ट जो शिफ्ट है उसके अंदर हुआ था। दूसरा करते हैं, दूसरा है 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन is subjected to react with express of acetic acid। क्या हम वही कर रहे हैं, हाँ ठीक है। 9.3 ग्राम of aniline is subjected to react with excess of acetic anhydride to prepare acetanilide। The mass of acetanilide produced if the reaction is 100% completed is, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि द मास ऑफ एसिटानिलाइड कितना होगा अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि इस थोड़ी सी ऑर्गेनिक रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाइलेशन हो रहा है, या अगर हम कहें तो इसमें अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रखी हो, या अगर आपने एमीन्स की रिएक्शन पढ़ रखी हो, तो उसमें एक रिएक्शन होती है जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम एमीन के साथ करते हैं, तो उससे क्या बनता है, एमाइड बनता है। तो यहाँ पर भी हमारा यही हो रहा है, यहाँ पे एमीन की जगह एनिलीन है, वही है हमारे पास। तो देखो ये चीज़ है हमारे पास, NH2, ओके, ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है। अब इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड आपको पता ही होता है, ये रहेगा इस तरह से, ओके। अब इस पे हम एसिडिक या बेसिक मीडियम हम लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हमारा ये वाला इस पे अटैक करेगा और ये वाला हमारा बाहर जाएगा, तो सीधा एसिटानिलाइड हमारा बन जाएगा, ये रहेगा, और NH COCH3 ये हमारा बनेगा एसिटानिलाइड, ओके। और साथ में हमारे पास ये बाकी का पार्ट बढ़ जाएगा जो कि एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COH, ये रहेगा इस तरह से, ओके। अब इसी पे आते हैं, अगेन बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसी हुआ क्वेश्चन। 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन, इसका जो मास दिया हुआ है इसका है 9.3 ग्राम, ओके, ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्ट टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिटानिलाइड। द मास ऑफ एसिटानिलाइड, इसका हमको मास निकालना है, कितना होगा,
जब ये रिएक्शन आपके 100% कंप्लीट हो जाती है, तो अगर हाँ ऐसा है तो देखो एक मोल इसका है एक मोल इसका है, तो हम क्या करेंगे दोनों के मोल, पहले हमको इसका मास दिया हुआ है, इसका अगर मास दिया हुआ है तो इसके हम मोल निकालेंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया होता। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको CO2 का दिया हुआ था मास, उससे हमने उसके मोल निकाले और उसके मोल को हमने इक्वेट किया किससे, मीथेन के मोल से, और उससे हमने उसका मास निकाल लिया था। सेम ऐसे करना है, यहाँ पे मास इसका दिया हुआ है तो इसके मास को इसके मोल से इसके मास को इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करने के बाद क्या है कि हम यहाँ से इसके मोल निकालेंगे और इसके मोल को इससे इक्वेट करने के बाद जो है इसका यहाँ से हम मास निकाल लेंगे। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसी का अगर मैं मोलर मास निकालूं तो मैं कहूँगा कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 तो हमारे पास है कार्बन, तो 6 तो है हमारे पास कार्बन, और हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 और 2 7, 7 तो हाइड्रोजन है। ओके, और एक है हमारे पास नाइट्रोजन, ये चीज़ है हमारे पास। ओके, तो 6 × 12 प्लस 7 × 1 प्लस 40 यानी कि 28 ये रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँ 72 और 7 प्लस 28 कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का 8 और 10 और 17, मैं इसको जोड़ लेता हूँ अपने फ़ोन में, 1 मिनट को। बारह पंजे 12 6 72, 12 × 6 ओके प्लस 7 ठीक है प्लस 28 NH2 28, तो ये हमारे पास 28 का 14 नहीं सॉरी ये 28 नहीं आएगा ना, ये शायद 28 नहीं है, इसका होगा 14 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो आपका ये आ जाएगा 1 मिनट 14, हाँ तो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। अब क्या है इसका हमको क्या करना है, इसके हमको मोल निकालने हैं, मोल ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन के मोल निकालने के लिए हमको पहले मास लिखेंगे, मास ऑफ एनिलीन अपॉन मोलर मास ऑफ एनिलीन। ठीक है, मास ऑफ एनिलीन कितना है 9.3 है, और अगर मोलर मास की बात करें तो 93 है, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, और ये जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/10 मोल, इसके आ जाएंगे 1/10 मोल। अब हमको इस एसीटानिलाइड का मोल हमको मास निकालना है, तो एसीटानिलाइड का मास निकालने के लिए अगेन फिर से पहले हमको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास निकालने के लिए अगेन गिन लो कितने हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तो हमारे पास रहेंगे कार्बन। ओके, और अगर हम हाइड्रोजन देखें तो 3 हाइड्रोजन ये है, एक ये है 4 और 5 इसमें लगे हुए हैं, तो 3 4 5 9 हो जाएंगे। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। ओके, और एक हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो अगर हम देखें 8 × 12 प्लस 9 × 1 प्लस 1 × 16 प्लस 1 × 14, ये हमको करना है। ठीक है, तो अब इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 96 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 14, तो इसको मैं जोड़ रहा हूँ प्लस 9 प्लस 16 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 135 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इसका मोलिकुलर मास आ गया इतना। ओके जी, तो अब इसी से हमको देखो 1 मोल इसके हैं तो 1 मोल इसके हैं, तो हम यानी कि इसका मतलब है जो इसके मोल होंगे एनिलीन के वही मोल हमारे इसके हैं एसीटेनाइड के। फिर वही चीज़ है कि इसके मोल को इक्वेट कर दो और यहाँ से आप मास निकाल लो। मतलब मैं कहूँगा मोल ऑफ एनिलीन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ एसीटानिलाइड। सेम कंडीशन वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ मीथेन ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे मोल ऑफ एनिलीन है 1/10 और एसीटानिलाइड है हमारे पास होगा मास अपॉन मोलर मास, अगेन 1/10,
और मास हमको दिया हुआ है वो हमको निकालना है। और अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो वो अभी अभी हमने निकाला है 135 ग्राम पर मोल, 135। तो यहां से मास ऑफ एसिटानिलाइड हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 135/10 इज इक्वल्स टू 13.5 ग्राम, ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से वीडियो रिपीट कर लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन के 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ ओजोन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हमारे पास ओजोन है, ये O3 ओजोन टू गेट y मोल ऑफ O2। तो हमको x प्लस y का सम बताना है कितना होगा, x प्लस y का सम बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे हमको मोल दिए हुए हैं, तो यहीं से हमको क्या करना है कि जैसे अगर हमको PbS दिया हुआ है, लेड सल्फाइड दिया हुआ है 1 मोल है, ओके, और x मोल ओजोन के रिएक्ट करते हैं, ये x मोल है, ये बोल रहा है। इससे क्या बन रहा है, हमारे पास y मोल ऑफ O2 बन रहा है। तो एक बात तो यह है, ओजोन के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा PbSO4, और साथ में बनेगा O2, और O2 के मोल हमारे पास कितने बता रहा है, ये y बता रहा है। तो इन दोनों का हमको सम बताना कि कितना होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ हमको करना पड़ेगा बैलेंस, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और बैलेंस करने के बाद जो इसका स्टोइकियोमेट्री आएगा उसी को हमको सम करना है। तो देखो PbS है, और अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 है। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4O3, तो ये ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ 4 × 12 12 ऑक्सीजन हो गए। अभी हम चेक कर रहे हैं इसमें, अगर होता है तो ठीक है। यहाँ पे PbSO4 ये रहा, और यहाँ पे फिर से y है, y की जगह अगर मैं 4 रख दूँ, 4O2, तो ज़रा गिनते हैं, 4 तो ऑक्सीजन ये वाले, 4 दूनी 8, ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ठीक है, हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, 4 ये वाले और 4 ये वाले, 4 दूनी 8 हो गए, तो ये आ गए। 4 जो है ऑक्सीजन ये वाले, 4 ये, तो कितने हो गए 8, सॉरी कितना हो गया, ये हो गए 12, और 4 × 12 हमारे पास ये हो गए 12। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास रहेगी x, और ये वाली वैल्यू 4 रहेगी y। ठीक है, ये रहेगी। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास 8 रहेगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में शायद मैं कुछ छूट रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या गया, कंप्लीटेड इज 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻⁻1, और हमारा आंसर क्या आया था ये आया था 13.5 ग्राम। तो इसको देखो, अगर मैं कहूँ कि 13.5 ग्राम हमारा आंसर आया है, तो इसको 10⁻⁻1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको 10⁻⁻5 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 130, अगर ये यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे इंटू 10⁻⁻1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 135, यहाँ पे क्या आएगा आपका 135 आएगा एक्चुअल आंसर। तो हालांकि आंसर तो 13.5 है, वो ठीक है, वो है आपका, लेकिन जिस फॉर्म में इन्होंने मांगा है हम उस फॉर्म में देंगे। तो हम यहाँ से जब पॉइंट उड़ाएंगे तो इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 135 इंटू 10⁻⁻1 रहेगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे मुझे ध्यान आ गया, अच्छा हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे ये रहा। अगला क्वेश्चन है 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर, 0.05 सेंटीमीटर thick coating of silver is deposited on a plate of 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है ना, ये चीज है। कह रहा है द नंबर ऑफ सिल्वर आइटम डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट आर। तो हमको बताना है जो हमारे पास एक सिल्वर की प्लेट है उस पर जो है नंबर ऑफ सिल्वर आइटम हमारे पास कितने होंगे ऑन अ प्लेट ऑफ, एक हमारे पास प्लेट है, सॉरी एक हमारे पास प्लेट है जिसका एरिया इतना है, उस पर हमको क्या करना है कि सिल्वर की कोटिंग जब हम कर रहे हैं तो उसमें सिल्वर के कितने आइटम डिपॉजिट होंगे, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, तो अगेन अगर हमको नंबर ऑफ सिल्वर आइटम डिपॉजिट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पहले मोल इसके निकालने होंगे। देखो कुछ भी दिया हो, मास दिया हो, मोलर मास दिया हो, नंबर दिए हो या गैस दी हो, यानी कि आपको अगर मास दिया हो तब, मोलर मास दिया हो तब, और
आपको वॉल्यूम दिया हो तब, आपको अगर नंबर दिए हो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी दिया हो, आपको ये सब दिया हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको सीधा सीधा पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना है। किस में करना है कन्वर्ट? मोल में। रिमेंबर दिस, बहुत आसान होता है इस तरह से करना कि आप सीधा मोल में कन्वर्ट कर लो, और मोल से कन्वर्ट करने के बाद अगेन मास निकाल लो, या मोलर मास निकाल लो, या इससे वॉल्यूम निकाल लो, या इससे अगर हम कहें तो आप यहाँ से नंबर भी निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो, सेम चीज किसी दूसरे का, लेकिन पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमसे पूछा है नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड, ठीक है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम पूछे, तो इसका मतलब हमको नंबर निकालना है, तो हमको पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको एरिया दिया हुआ है, और एक थिकनेस दी हुई है। यहाँ पे तो मास का कोई है ही नहीं मतलब, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डेंसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है? डेंसिटी दी हुई है, ये रही डेंसिटी, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लें और वॉल्यूम से फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं, और मास से हम उसके मोल निकाल लेंगे, और मोल से फिर हम उसके नंबर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम करते हैं, देखो कि अगर मैं, हमारे पास है थिकनेस है इसकी, यानी कि एक एरिया जो उसकी हाइट है, हम अगर बोलना चाहें तो वो कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है वो है हमारे पास 0.05 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो डेंसिटी दी हुई है वो सेंटीमीटर पर क्यूब में दी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको डेंसिटी जब सेंटीमीटर पर क्यूब में दी हुई है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.05 इंटू 10⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10⁴ है, क्योंकि वो स्क्वायर में है, एरिया है, क्योंकि जो मीटर है वो स्क्वायर में है, तो हमारा इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ये होता नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। तो 0.05 इंटू 0.05, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किए देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वो v, हमारे पास v क्या हो जाएगा, L इंटू वी, तो L है 0.05, या इसको एक काम और हम कर लेंगे, इसको हम लिख देंगे ऐसे 5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू, यहाँ पे लिख देंगे 5, ये थोड़ा सा दिक्कत है, 5 इंटू 10⁻, अब ये हो जाएगा 2 हमारा बच जाएगा इस तरह से, क्योंकि -2 है, ये रहेगा -2 और इंटू 10⁻⁴, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻² आ जाएगा, इस तरह से ये चीज़ रहेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 5 इंटू 10⁻⁻² और इंटू 5 इंटू 10⁻², तो इससे तो ये जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम से हमको निकालना है मास, और मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हमारे पास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का जो हमारे पास है 25, और डेंसिटी हमको दी हुई है 7.9, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं अपने फ़ोन से और पता लगाते हैं कि कितना आ जाएगा। 25 इंटू 7.9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 197.5 ग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। अब यहाँ से मास आ गया, अब यहाँ से हम निकालने मोल हमको निकालने हैं, तो मोल हमारे पास आ जाएंगे, मास हमको दिया हुआ है 197.5, है ना। और जो सिल्वर का जो हमको मास, जो मोलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है 108, एटॉमिक मास कितना है 108, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो बहुत सिंपल सा रहेगा कि 197.5 डिवाइड बाय 108, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.828, ये रहेगा, मोल आ जाएंगे। अब इस मोल से हमको निकालने नंबर ऑफ एटम, तो अगेन बात वही है, हमारे पास मोल क्या था, मोल था हमारे पास नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये था या नहीं था।
तो देखो हमारे पास मोल ये हैं, मोल हमारे पास कितने हैं, मोल है हमारे पास 1.828 इजिकल्स टू नंबर ऑफ एटम अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हमको निकालने, इसको मैं मान के चल रहा हूँ n, और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा 1.828 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। किस में मांगा इन्होंने आंसर, 10⁻23 में मांगा, तो हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, जो भी आ जाएगा। कहाँ है नंबर, ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के बाद 11.01 इंटू 10⁻23, ठीक है ये आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा 11, कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 रहेगा, शायद दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, हाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है ये नंबर, ये कलर आपको, तो 11 आ जाएगा, ये रहेगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। The number of moles of methane required to produce 22 gram CO2 after combustion x, और ये हमको पता लगाना है कि कितने मोल है, तो वैल्यू ऑफ x यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स जो है मीथेन के, जो कह रहा है CH4 है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास मीथेन को एयर में कंबशन किया तो CO2 बना, हमने इसने बोल दिया कि जो मीथेन के जो मोल हमने यूज किए वो यूज किए x इंटू 10⁻⁻2 मोल, ये हमने यूज किए। तो हमको ये x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। शुरू वाला क्वेश्चन था उसमें हमको पता लगाने थे मास इसी का, और अब हमको लगाना है पता मोल। तो अगर आपको याद हो अभी में जो पहला वाला हमने किया था क्वेश्चन, उसमें उसके मोल आए थे, अगर आपको याद हो तो 1/2 यानी कि 0.5। तो इसका अगर हमको 0.5 मोल हैं तो इसको हम कर लेंगे 50 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि हमको -2 में करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। लेकिन हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे आएगा, क्योंकि पहले हमको मोल निकाल लेते हैं। ये मैंने पिछले वाले से किया है, क्योंकि हमको पिछले वाले में हम मोल्स निकाल चुके हैं, चाहो तो आप देख लो, ये रहेगा ये वाला, आ गया नहीं आ गया, देखो ये आ रहा है मोल ऑफ CO2 हमारे कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। देखो इसी चीज से हमको ये चीजें करनी होंगी, तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार और, हाँ मीथेन है और आपका O2 है, तो इससे क्या बनेगा CO2 बनेगा, और आपका H2 बनेगा। 2 यहाँ पे करेंगे और 2 हम यहाँ पे करेंगे। अब मीथेन का हमको x मोल है, x इंटू 10⁻⁻2 है, इसका हमको दिया हुआ है 22 ग्राम हमको दिया हुआ है। इसके मोल अगर हम निकाल लें तो मोल आ जाएंगे 22 अपॉन CO2 का जो मोलर मास हमने निकाला था वो निकाला था 44, जो पीछे हमने निकाला है, तो 44 यानी कि 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 0.5 आ गए, किसके CO2 के। अब आपको पता है इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, स्टोइकियोमेट्री 1 है ना, तो जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल हमारे इसके। कंबशन की बात कर रहा है तो CO2 का जो है O2 जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर बन रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट कंबशन का मतलब है हमारा जो मीथेन कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पे हमको ये चीज़ें नहीं करनी है। ओके तो यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन। तो कितने हैं 0.5 है, तो आपके ये मीथेन के मोल आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। इसको मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देता हूँ, एक मिनट। मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पे आ जाएगा NCH4 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 मोल आ गया। इसी 0.5 मोल को हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसको हमको आंसर देना है 10⁻⁻2 के टर्म में। तो 10⁻⁻2 का मतलब ये है कि अगर मैं पॉइंट उड़ाऊंगा 0.5 से पॉइंट उड़ाया तो ये हो गया 10, और एक पॉइंट मैंने आगे कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 50 हो जाएगा। 50 यानी कि एक जीरो अगर मैंने और लगा दिया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर है और नंबर के बाद 0 0 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा और 50 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, ये रहेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। ये रहेगा सिंपल सा,
आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग करेंगे अभी। देखो ये है कि अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट वेट 2.21 ग्राम is ignited to a constant weight of 1.15 ग्राम द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो हमको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना कितना वेट है। कंबाइंडली जो उनका वेट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो है हमारे पास 2.21, ठीक है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूँ कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इस पे नहीं आ पाएगा, ये ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं इस बार। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो इसका जो कंबाइंड जो वेट है वो है हमारे पास, जो मिक्सचर का वेट है वह 2.21 ग्राम। अब इसको ऑक्सीजन में जब हम बर्न करते हैं या डिकम्पोज, या सॉरी ऑक्सीजन में नहीं, हाँ हम कहेंगे यहाँ पे जब हम MgCO3 है, तो जब हम इसको क्या बोलते हैं कि इसको बर्न करते हैं यानी कि डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज करने पे जो हमें वेट मिलेगा वो मिलता है हमारे पास 1.152 ग्राम, ये मिलता है, ठीक है। तो हमको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितना मास होगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना मास होगा, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप अगर ये वैल्यू आपकी समझ में आ रही हो तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। ये वाला, इसको आप एक बार देख लो, ये चीज़, ये वाली हमारे पास वह है 187 ग्राम, 1.023 ग्राम, इस तरह की ये वैल्यू है, आप इसको देख लो, ठीक है। तो अब हमको इसी चीज़ को करना है। ओके चलिए, तो देखो अब क्या है कि अगर हम बोल दें क्योंकि हमको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसका कंबाइंडली वेट है हमारे पास 2.21 ग्राम, ठीक है जी। अब आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब हम बर्न करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो जैसे कैल्शियम एस ब्लॉक में कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बोनेट है, इसको हम बर्न करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है इसमें बचता है और साथ में हमारा CO2 बचता है। ऐसी ही क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये होता है, तो इसमें हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बचेगा और आपका CO2 बचेगा, ये हमारे पास होगा इस तरह से। तो इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका है हमारे पास 1.152 ग्राम, ये रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं पहले ओरल बता रहा हूँ, बाकी मैं बताऊंगा अगली जो क्लास है उसके अंदर, क्योंकि ओवर होने का टाइम हमारा हो चुका है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको निकालना है मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही आपको निकालना है मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको निकालना है। एक बात तो ये, अब मोल निकालने के लिए मास चाहिए, तो हम मान लेंगे लेट मास ऑफ CaCO3 वो कितना है, x ग्राम है, हमने मान के चला लेट, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वो कितना है हमारे पास, अगर ये x ग्राम है तो इसमें से माइनस कर दो 2.21 ग्राम हमारे पास ये बच जाएगा, 2.21 ग्राम हमारा 2.21 सॉरी हम कहेंगे 2.21 माइनस x ग्राम, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है। मास में इसकी जगह रखेंगे x और इसमें मास की जगह रखेंगे 2.21 माइनस x। तो यहाँ से इन दोनों का सम करके इसमें से आपको निकालना है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को इसमें रखोगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, जो भी आएगा मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 31 जनवरी 2024 को आया था। अगली क्लास में ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ओके ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।